नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सौरभ टेकी चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में और मैं आपको इतनी आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं। लेकिन उससे पहले हम एक थोड़ी सी बात करना चाहेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। हर महीने जब आपकी सैलरी आती है तो उस सैलरी के कुछ पैसे आप हमेशा सेविंग्स में रखते हैं। तो कुछ पैसे आप हमेशा संभाल के रखना चाहते हैं कि कल को हो सकता है कोई इमरजेंसी में काम आए, या मेरे को कल को कोई कार खरीदनी है, या मेरे को कोई घर खरीदना है, तो उसके लिए हम सेव करते हैं। तो अब बात आती है सेविंग करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। सबसे आसान तरीका तो है आपके बैंक में सैलरी आई और आपने उसी बैंक में पड़े रहने दिया, और ये सबसे बेकार तरीका है क्योंकि पड़े हुए पैसे अपनी वैल्यू लूज़ करते रहते हैं। इन्फ्लेशन हमेशा बढ़ती रहती है, इसी वजह से सारी चीज़ों की कीमत जो है बढ़ती रहती है और हमारे पैसों की वैल्यू जो बैंक में पड़े हैं वह कम होती रहती है। रखे हुए पैसे अपनी वैल्यू लूज़ ना करें, उसके लिए लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। और हमारे देश में 4 प्रमुख चीज़ें हैं जहां पर लोग ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। वैसे है तो और भी, लेकिन 4 प्रमुख है। जैसे सबसे पहला है कि हम सेविंग अकाउंट में रखते हैं अपना पैसा। दूसरा है हम एफडी बनवा लेते हैं यानी फिक्स्ड अकाउंट। थर्ड है गोल्ड या ज्वेलरी में। और फोर्थ है अपना रियल एस्टेट में, मतलब प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने बेचने में। और इसके अलावा एक और भी है हाई रिस्क की, जिसमें सबसे ज़्यादा रिस्क है स्टॉक मार्केट। जो ज़्यादा जोखिम उठाना चाहते हैं वह स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं और वो स्टॉक में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। वहाँ पर हाई रिस्क भी है और हाई रिटर्न भी है। किसी भी इन्वेस्टमेंट में 3 चीज़ें होती हैं। एक है रिटर्न, दूसरा है रिस्क और तीसरा है टाइम। रिटर्न मतलब आपने कितना % प्रॉफिट कमाया जितना आपने इन्वेस्ट किया था उस पर। रिस्क मतलब उस प्रॉफिट को कमाने में आपके पैसों का कितना रिस्क रहा। और टाइम मतलब कितने टाइम फ्रेम में हमें ये रिटर्न मिला। अगर आपको रिटर्न ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए आपको रिस्क भी ज़्यादा लेना पड़ेगा और टाइम भी है जो ज़्यादा देना होगा। तो हमेशा इन बातों को अपने ध्यान में रखें इन्वेस्टमेंट करने से पहले। सेविंग अकाउंट में सबसे कम रिस्क होता है, लेकिन इसमें जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वो हमें सिर्फ 3 से 4% के आसपास मिलता है। और हमारे देश का जो इन्फ्लेशन रेट है वो है 7% के आसपास। तो हमारा पैसा जो सेविंग अकाउंट में रखा हुआ पैसा है वो कम ही हो रहा है। दूसरा आ जाता है फिर फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी। इसमें भी रिस्क जो है बहुत ही कम है, लेकिन हमारा पैसा जो है यहाँ कुछ टाइम के लिए लॉक रहता है। अगर हमें इमरजेंसी में कुछ पैसा चाहिए तो हम यहाँ से नहीं निकाल सकते, लेकिन यहाँ पर हमें रिटर्न जो है 7 से 8% तक मिल सकता है। इसके बाद बात आ जाती है गोल्ड के बारे में, यानी गोल्ड या ज्वेलरी के बारे में। और खासकर पिछले 10 सालों का अगर आप डेटा देखेंगे तो गोल्ड में रेट जो है अप डाउन बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो इसमें हमें पिछले 10 सालों में कुछ खास रिटर्न नहीं मिले और रिस्क इसमें काफ़ी है। और चौथी बात करें हम, यानी अपना प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की। अगर घर खरीदना है, फ्लैट खरीदना या कोई ज़मीन खरीदनी है, इसमें लो टू मॉडरेट रिस्क रहता है। कभी कभी ये बहुत अच्छे रिटर्न देते हैं, लेकिन इसके लिए हमें जो है एक मुश्त बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं, लाखों करोड़ों में पैसे, तभी हम ये इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। अब बात स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट के बारे में। इसे तो आप जानते ही हैं और आपने सुना ही होगा, इसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन आप कंगाल भी हो सकते हैं। और आपने देखा भी होगा कई लोगों ने सुसाइड कर लिया, अपने घर बेचने पड़ गए स्टॉक मार्केट की वजह से। तो विदाउट प्रॉपर नॉलेज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना मूर्खता है। इसलिए कहते हैं आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को एक जगह नहीं करना चाहिए, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट कई जगह करनी चाहिए। अगर एक इन्वेस्टमेंट लॉस में जाएगी तो बाकी इन्वेस्टमेंट उसे कंपनसेट कर देंगी। इस चीज़ को हम बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन, यानी अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करना, ये होता है डाइवर्सिफिकेशन। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, जो या जिस बारे में वीडियो है, म्यूचुअल फ़ंड के बारे में। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? म्यूचुअल फ़ंड एक स्पेशल काइंड की इन्वेस्टमेंट होती है जिसके थ्रू हम अलग अलग टाइप की इन्वेस्टमेंट एक साथ कर सकते हैं। डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो भी एक ही जगह इन्वेस्ट करके।
एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ यानी एएमसी वो कंपनियां होती हैं जो म्यूचुअल फंड खोलती हैं। तो बेसिकली होता ये है कि हम अपना पैसा इन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ को दे देते हैं और वो हमारा और हमारे जैसे लाखों लोगों का पैसा कलेक्टिवली अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं। एक एक्सपर्ट की राय लेकर, और उस एक्सपर्ट को बोला जाता है फंड मैनेजर। वो काफ़ी एक्सपीरियंस वाला होता है। जब उस पैसे से रिटर्न आता है तो छोटा सा परसेंटेज, आधे % से 1-1.5% तक वह कंपनियां खुद रख लेती है, बाकी हम सब लोगों में बांट दिया जाता है। HDFC, ICICI, आदित्य बिरला, टाटा, निपॉन, पराग पारेख और भी बहुत ऐसी कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने अपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनियां भी खोल रखी हैं। अलग अलग एसेट मैनेजमेंट कंपनी म्यूचुअल फंड्स निकालती है, इसलिए मार्केट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड अवेलेबल है जो अलग अलग जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। म्यूचुअल फंड कितना रिटर्न देते हैं और कितना रिस्की हो सकते हैं, ये सब डिपेंड करता है कि आप कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं। म्यूचुअल फंड बेसिकली हमें 4% से लेकर 50% तक का रिटर्न दे सकते हैं, और अगर एवरेज देखा जाए तो 12% से 20% तक हमें रिटर्न मिल सकता है। कुछ म्यूचुअल फंड नेग्लिजिबल रिस्की भी होते हैं और कुछ म्यूचुअल फंड्स वेरी हाई रिस्की भी हो सकते हैं। ये सब कुछ डिपेंड करता है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ के ऊपर कि वह आपका पैसा स्टॉक में इन्वेस्ट कर रही है तो वह हाई रिस्की होगा। अगर वह आपका पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वह बहुत कम रिस्की होगा। अब अगला सवाल आता है, सारे म्यूचुअल फंड्स एक जैसे होते हैं? जवाब है नहीं। यह अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे आइसक्रीम के अलग अलग फ्लेवर, आप अपने जोखिम उठाने की क्षमता यानी रिस्क एपिटाइट के हिसाब से चुन सकते हैं। सबसे पहले इक्विटी फंड्स, ये फंड ज़्यादातर पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं। इनमें रिटर्न ज़्यादा मिलने की संभावना होती है, लेकिन जोखिम रिस्क भी ज़्यादा होता है। ये युवाओं के लिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि उनके पास समय ज़्यादा है। ये लंबे समय लॉन्ग टर्म के लिए परफेक्ट हैं। फिर आते हैं डेट फंड्स। ये फंड ज़्यादातर पैसा सरकारी बॉन्ड या कंपनियों के डिबेंचर में लगाते हैं। ये ज़्यादा सुरक्षित, सेफ होते हैं और रिस्क कम होता है, लेकिन रिटर्न भी आम तौर पर इक्विटी फंड से कम मिलता है। ये कम समय शॉर्ट टर्म के लिए अच्छे हैं। फिर आते हैं हाइब्रिड फंड्स। नाम से पता चलता है ये दोनों का मिश्रण है। ये फंड कुछ पैसा शेयरों में और कुछ पैसा बॉन्ड में लगाते हैं। रिस्क और रिटर्न दोनों बीच के होते हैं। फिर आते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स यानी रिटायरमेंट फंड्स, लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए विथ लॉक इन पीरियड। और भी टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उनके बारे अगली वीडियो में बात करेंगे। अब बात आती है SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की। यह एक जादुई हथियार है। अब सबसे ज़रूरी बात, आपको एक बार में हज़ारों रुपये लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप SIP के ज़रिए हर महीने एक छोटी सी रकम जैसे 500 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह आपके पॉकेट मनी या पार्ट टाइम जॉब की सेविंग से भी हो सकता है। यह आदत बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। SIP वर्सेस लंप सम की वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिलेगी। तो अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है कुछ तो समझ आया, पर शुरुआत करूं कैसे? यह बहुत ही आसान है। किसी भी ऑनलाइन ऐप जैसे ग्रो, IND मनी, ज़ीरोधा और भी बहुत है में जाए और अपना रजिस्ट्रेशन करें। इसके लिए बस इन 4 स्टेप्स को फॉलो करें। स्टेप 1, KYC, नो योर कस्टमर। ये एक सरल प्रोसेस है जहां आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड का इस्तेमाल करके अपनी पहचान साबित करनी होती है। यह ऑनलाइन या अपने नज़दीकी म्यूचुअल फंड ऑफिस में हो सकता है। स्टेप 2, गोल सेट करें, लक्ष्य तय करें। आप पैसा किस लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं? 5 साल बाद एक नई बाइक के लिए, ग्रेजुएशन के बाद हायर स्टडी के लिए, या सिर्फ पैसे बढ़ाने के लिए? एक गोल सेट करें। स्टेप 3, अपनी रिस्क एपिट्यूड पहचानें। क्या आप जोखिम ले सकते हैं? अगर हाँ तो इक्विटी फंड्स आपके लिए हैं, अगर नहीं तो डेट फंड्स देखें। एक बार फिर आपकी उम्र में इक्विटी फंड्स बेहतर हैं। स्टेप 4, एक ऐप चुनें और SIP शुरू करें। आजकल बहुत सारे यूज़र फ्रेंडली ऐप्स हैं जैसे GrowW, ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, कुवेरा। इनमें से किसी एक पर अकाउंट बनाएं, एक फ़ंड चुनें। शुरुआत में एक इंडेक्स फ़ंड या लार्ज कैप फ़ंड अच्छा रहता है और एक SIP शुरू करें। 500 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं।
वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, इसलिए आपको कुछ डिटेल्स अगली वीडियो में बताएंगे। जैसे म्यूचुअल फंड्स कमाई पे टैक्स तो लगेगा ही, वो कैसे लगेगा, डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान, एक्टिव वर्सेस पैसिव फंड्स, टेक्निकल पार्ट हो गया जैसे NAV, नेट एसेट वैल्यू, AUM, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और भी बहुत। इसके लिए सेपरेट वीडियो आपको मिलेगी। ध्यान रखने वाली बातें कुछ बातें हैं। अपना गोल डिफाइन करें, जैसे रिटायरमेंट, कार, हाउस, चाइल्ड्स एजुकेशन। एक सिंपल पोर्टफोलियो बनाएं, जैसे एक इंडेक्स फंड प्लस एक फ्लेक्सी कैप फंड प्लस एक स्मॉल कैप फंड इफ़ यू हैव हाई रिस्क एपिटाइट। एक SIP शुरू करें, चाहे RS फार्म सरड़ ही क्यों ना हो। अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखी है तो आप 95% लोगों से आगे हैं जो बिना समझे पैसा लगा देते हैं। अब आपकी बारी। लाइक करें अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी। शेयर करें इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका सबसे बड़ा टेकअवे क्या रहा और आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहते हैं। सब्सक्राइब और उस बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप ऐसे ही फाइनेंशियल नॉलेज से भरपूर वीडियोस मिस न करें। आपका फाइनेंशियल फ्यूचर आपके हाथों में है। स्मार्ट इन्वेस्ट करिए। अगले वीडियो में हम SIP के बारे में डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।